वैसे तो अब हर जगह ही इस अचार के दीवाने हो चुके हैं लोग, लेकिन पहले ये ज्यादातर यूपी बिहार में ही बनता था। और आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी दादी की 100 साल पुरानी अचार की रेसिपी, जो कभी भी खराब नहीं होगा। मैंने आम की अचार की रेसिपी जब शेयर की थी और बोला था कि 10-20 सालों तक भी खराब नहीं होगा, तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि ज्यादा ही हो गया। लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, मेरी दादी जब अचार बनाती थी तो वो कभी भी खराब ही नहीं होता था, चाहे कितने साल भी वो रह जाए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। भरवा लाल मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 केजी लाल मिर्ची लिया है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको अचार बनाना हो। और सबसे पहले हम इसे पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें धूल मिट्टी लगी हो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। और मिर्ची खरीदते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मिर्ची है वो सीधी सीधी रहने चाहिए। ज्यादा आड़ी टेढ़ी रहती है तो उसमें मसाला अच्छे से अंदर तक नहीं जा पाता है। और इसे पानी से धोने के बाद हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। इसमें जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। आपको तो पता ही है कि अचार का सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही होता है। मैं यहाँ शाम को वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मैं इसे धूप में भी नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप दिन में अचार बना रहे हैं तो आप इसे 1 घंटे के लिए धोने के बाद धूप में भी डाल सकते हैं, ताकि जो भी इसमें का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। लेकिन मैं यहाँ इसे अच्छे से पोंछ रही हूँ, वैसे पोंछने से भी काम हो जाता है। और मिर्ची को साइड में रखेंगे पोंछ करके, ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाए। और इधर हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और मैंने यहाँ एक कटोरी सेट किया है और उसी कटोरी से मैं यहाँ सारे मसाले डाल रही हूँ। तो पूरा भरकर मैंने मसाला नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा कम लिया है। तो मैंने मसालों में लिया है साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, 10 से 15 लौंग है और 15 से 20 काली मिर्च है। आधा चम्मच मेथी दाना डालकर इन सारी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और मसालों का जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। बहुत ज्यादा इसे नहीं भूनना है। मैंने यहाँ मसाला आपको 2 केजी मिर्ची के हिसाब से बताया है। अगर आप मिर्ची कम या ज्यादा करते हैं तो मसाले भी आपको उसके हिसाब से कम और ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे इस अचार में मसाला थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि मिर्ची में हमें भरना रहता है। तो देखिए यहाँ अच्छा सा कलर आ गया है मसालों पर। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद हम इसमें सरसों डालेंगे। तो उसी कटोरी से मैं यहाँ 1.5 कटोरी सरसों डाल रही हूँ। जो सारे मसाले हैं उससे ज्यादा हमें सरसों को डालना होता है इस अचार में। और डालकर इन मसालों में हम इसे भी मिक्स कर देंगे, ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। सरसों को हमें भूनना नहीं है, नहीं तो इसमें से कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। सिर्फ मसालों में मिक्स कर देंगे। मसाले अभी गर्म है तो सरसों भी इसके साथ गर्म हो जाएगा। और मसालों को हम रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और हम फिर से गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें हम सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। तो 2 केजी अचार के लिए मैं यहाँ 500 ग्राम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और तेल सरसों का ही होना चाहिए, कोई और तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। और तेल को हमें धुआं आने तक गर्म कर लेना है और गर्म करके हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तेल और मसाले जब तक ठंडा हो रहे तब तक हम मिर्ची का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिर्ची के डंठल को इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम इसके जो अंदर का बीज वगैरह होता है ना, उसे भी निकालना रहता है, क्योंकि हमें इसमें मसाला भरना है। तो चम्मच के पीछे वाले साइड से बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है और निकाल कर इसे एकदम खोखला कर लेना है। अगर आपके पास एकदम पतला सा चाकू हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चम्मच से ही निकाल रही हूँ, ताकि मिर्ची कहीं से भी फटे ना चाकू लग करके। तो यहाँ हमारा सारा मिर्ची तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से मैंने इसका बीज यहाँ पर निकाल दिया है। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमारा सारा मसाला ठंडा हो गया है। तो हम इसे मिक्सर के जार में डालकर और दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर मसाले का हमें नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। मसाले को ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल
निकाल लेंगे। सारा मसाला ही हमें ले लेना है और हम इसमें डालेंगे उसी कटोरी से एकदम भर करके 1 कटोरी नमक, 1 कटोरी यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है, 2 चम्मच है तीखी वाली मिर्ची, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। 2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्ची लिया है और 2 चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे और जो बीज हमने निकाला था मिर्ची से वो बीज भी हमें डाल देना है। और हमने जो तेल गरम किया था सरसों का वो तेल हमें यहाँ पर थोड़ा सा डालना है और डाल करके हम मसालों को हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ 4 नींबू का रस लिया है। नींबू का रस डालने से अचार जो है एकदम अच्छे से खट्टा भी होता है और नींबू जो है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो आप इसमें नींबू का रस जरूर डालें और डाल करके सारी चीजों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि जो काम हाथों से हो सकता है वो चम्मच से नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ चम्मच को हटाकर हाथों से ही सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से जो मसाला है वो थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, यानी मुट्ठी जैसा बंधना चाहिए। अगर ऐसे मुट्ठी जैसा नहीं बंध रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और मिक्स करें। तो ये हमारा मसाला बन करके अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम इसे मिर्ची में भरेंगे। तो मिर्ची में डाल करके और उंगली की सहायता से हम इसे अंदर अच्छे से स्टफ करेंगे। देखिए इस तरीके से दबा दबा कर एकदम अच्छे से आपको मसाला भरना है। आप यहाँ पर मसाला भरने के लिए एक मोटी सी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मसाला नीचे तक एकदम अच्छे से जाए, लेकिन मैंने यहाँ उंगली से ही इसे भर लिया है क्योंकि अंदर तक मेरी उंगली चली जा रही थी। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, फिर उसे उंगली से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो अंदर चला जाए, फिर मसाला डालेंगे, फिर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपको भरना है। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को भर करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे ही मिर्ची को भर करके तैयार कर लिया है। ये हमारा अचार तैयार है। तो अब हम लेंगे एक शीशे का जार और जार में हम मिर्ची डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप सारा एक ही में डाल दें। मेरे पास यहाँ छोटा ही जार है तो जितना आ पाएगा उतना डालेंगे। और डालने के बाद हमने जो तेल गरम किया था वो तेल डालेंगे। अगर आप एक ही जार में डाल रहे हैं तो सारा तेल डाल दे। मैं यहाँ दूसरे में अचार रखूंगी तो इसीलिए तेल मैंने बचा लिया है। फिर इसका ढक्कन लगा देंगे। तो ये हमारा अचार तैयार है। आप इसे बीच बीच में 2-4 बार के लिए धूप में जरूर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।